सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए साइड से दोनों हाथों को नीचे लेती हूँ, वापस। अब करेंगे हम अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने के लिए दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, दोनों अंगूठों पीछे से मिला दो, हाथों के अंगूठे पीछे से मिला दो, पूरे कमर को सपोर्ट कर दो। ये आसन किसको नहीं करना है? जिनको चक्कर आता है, बीपी की तकलीफ है, हर्निया की तकलीफ है, अल्सर जैसी बीमारी है, उनको ये आसन नहीं करना है, बाकी सबको करना है। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, अपनी स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। ये कमर के लिए बेस्ट आसन है, थायराइड के लिए बेस्ट आसन है। तो जिनको कमर दर्द ज्यादा रहता है, इसी आसन में थोड़ी देर रुके। 2-3 दिन में 3-4 बार ये आसन किया करें, कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। सांस करते हुए धीरे धीरे वापस। त्रिकोणासन। अब दोनों त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे। अब अपने राइट पैर को राइट साइड ले जाएंगे, राइट पैर के पंजों को राइट साइड घुमाएंगे, दोनों हाथ खोलेंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकेंगे और जो हाथ ऊपर है उस तरफ हम देखेंगे। त्रिकोणासन। सर्वाजी सामने की फोटो ले लो। स्टेज नो। वापस। अब राइट पैर को दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, राइट पैर को अपने सेम समांतर स्थिति में लाएंगे। अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे, दोनों हाथ खोलेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे और जो हाथ है ऊपर तरफ देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे इसी आसन में। जितना टाइम राइट साइड रुके थे उतना ही टाइम हमें लेफ्ट साइड भी रुकना है। इससे साइड की कमर की चर्बी कम हो जाती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ती है। हाथों की, आंखों की, पग की, गर्दन की, सभी की एक्सरसाइज एक साथ हो रही है। स्ट्रेचिंग को महसूस करते हुए करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस फिर पैर को अपने वापस अपनी जगह पर लाएंगे, दोनों हाथों को नीचे। इसका नाम था त्रिकोणासन। चलिए अब सब बैठ जाते हैं, बैठने वाले आसन की प्रैक्टिस करते हैं सब। अब करेंगे हाँ भद्रासन। पहले दंडासन कर लेंगे, इससे पहले रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों पैरों को पूरा खोल दो, दोनों हाथों का सपोर्ट ले लो और देखो आकाश की ओर। हाँ, रिलैक्सेशन वाला ये पोज है कि ये आपको आसन के बीच थकान लगती है तो इसी पोजीशन में हम थोड़ी देर रुकते हैं तो आकाश की जो पॉजिटिव ऊर्जा है अपने पर आ रही है। और देखो कई बार टेंशन, तनाव या चिंता, थकान वो हो तो थोड़ी देर आकाश की ओर देखते रहो तो आप खुद इतने रिलैक्स हो जाते हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिया है कि आप आकाश की ओर 3 से 3 बार देखा करो, बस धूप में नहीं। हाँ, धीरे से वापस आ जाओ। चलिए अब करेंगे हम दंडासन। दंडासन करने के लिए दोनों पैर नजदीक लाएंगे, घुटने से सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपने कमर के आसपास ऐसे, ये पोजीशन। पंजे की उंगलियां आगे की ओर रहेगी, है ना। तो 90 डिग्री हमारे शरीर का और पैर का शेप बनेगा, ये और ये 90 डिग्री। स्पाइन को सीधा, नजर सामने की ओर। इसका नाम है दंडासन। हाँ, आगे वालों को तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मगज का अलर्ट रखना, पूछूंगी बीच में, मजा आती है मुझे। चलिए अब करेंगे हम अगला आसन भद्रासन। भद्रासन करने के लिए दोनों पैर के पंजों को नमस्ते करवाओ, मिला दो। अब दोनों हाथों को लॉक करो और दोनों पैर की उंगलियों को आगे से पकड़ लो और स्पाइन को सीधा करो। पैर को जितना बन सके अंदर की ओर ले जाओ। अपने घुटनों को जमीन से स्पर्श करवाओ। हो रहा है? हो रहा है। है ना? हाँ, ये है भद्रासन, है ना। भद्रासन पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है।
मूलाधार चक्र की जागृति करता है। रीटा बेन कहाँ गए? आप नीचे रह गए? हाँ, भद्रासन है ना, के 5वें महीने के बाद कर सकते हैं। भद्रासन करने से पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन को भी मसाज मिलती है और आपको ये आसन करने से, देखो ये बटरफ्लाई भी कर सकते हो, पर आप होल्ड करते हो, इसका नाम है भद्रासन। और ये पैरों को हिलाते हो, ये बटरफ्लाई बन गया है ना। तो कई बार कोई एग्जाम होती है तो पूछते हैं भाई भद्रासन करो, तो ये करने लगते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो ये बटरफ्लाई हो गया और होल्ड कर रहे तो इसका नाम है भद्रासन। एकदम इजी है ना। चलो दोनों पैरों को खोल दो। चलिए अब भद्रासन करने के बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ के पीछे की ओर ले जाओ, अपने हिप्स के नीचे ले जाओ। ऐसे लेफ्ट पैर को पीछे की ओर, दोनों पैर के अंगूठों को मिला देंगे और दोनों हाथों को अपने जांघ के ऊपर रखें, स्पाइन को सीधा करें, नजर सामने की ओर। हो सके तो थोड़ी देर आंखें बंद करती हुए इसके महसूस करेंगे आसन को। वज्रासन। वज्रासन जिनको पैर में घुटने में तकलीफ है, सर्जरी करवाई है, वेट ज्यादा है, वो ये आसन नहीं करेंगे। लेडीज को पीरियड के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ये आसन नहीं करना है। बाकी सबको ये आसन भोजन के बाद तुरंत करना है। भोजन करने के बाद ये आसन करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी बन जाती है। आपने जो भी खाया है वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाता है। पेट की चर्बी से कम होती है। आपको कभी गैस एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कब होता है ये प्रॉब्लम? जब आपका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, इसलिए ही आपको गैस एसिडिटी की तकलीफ होती है। पर भोजन के बाद तुरंत हमें पानी कभी भी नहीं पीना है। भोजन के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना है। मेन रीजन वही है कि आप भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीते हो तो इससे आपकी गैस बनती है। इसका भी कुछ रीजन है, वो मैं बताना चाहूंगी कि आप भोजन के बाद पेट में अग्नि प्रज्वलित होती है। भगवान वो करते हैं, वो दिखती नहीं है, पर खाते हो ना तब अंदर शुरू हो ही जाती है ये प्रोसेस। अब जब आप पानी पी लेते हो, अब अग्नि पर पानी डालो तो क्या होगा? धुआं उड़ेगा। धुआं उड़ता है तो ये धुआं हमारे पेट पे उड़ता है, फिर गैस बन जाती है है ना। ये रीजन है। इसलिए भोजन करने के बाद कभी पानी हमें नहीं पीना है। 1 आध घंटे के बाद पीना है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही पीना है अब करेंगे हम अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन करने के लिए दोनों घुटने पर हम बैठ जाएंगे, घुटने के बीच थोड़ा सा फासला करेंगे, दोनों हाथों को पंजे को अपने कमर के ऊपर रख देंगे, पूरा हाथों से सपोर्ट करेंगे। अब जिनको चक्कर आता है, हर्निया की तकलीफ है, बीपी की बीमारी है, अल्सर की बीमारी है, वो आसन नहीं करेंगे। चलिए सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, अर्धउष्ट्रासन, और थोड़ी देर उसी पोजीशन में हम रुकेंगे। उष्ट्रासन करते रहे, थोड़ी देर रुको, मजा आती है इसमें। हाँ, बहुत अच्छी तरह से सब कर रहे हैं। चलिए धीरे से वापस आ जाइए। चलिए अब फिर से हम घुटने पर बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे से थोड़ा फैला देंगे। अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन ऊंट के नाम से बनाया गया है। ऊंट की कमर कभी दर्द नहीं होती, अपनी हो जाती है क्योंकि ऊंट है ना, अपनी पोजीशन में रहता है, हम रहते ही नहीं है। चलिए दोनों अब उष्ट्रासन कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड से राइट पैर की एड़ी को पकड़ो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की एड़ी को पकड़ो और पूरे शरीर को पीछे की ओर झुका दो, पीछे की ओर। गर्दन को पीछे को लचका दो धीरे से, जैसे हमारे रंजन बेन, हमारे बीना बेन। धीरे से वापस आ जाओ। सबने किया, सबसे होता है तुम्हारे होगी भाई बहन है। चलिए ये हुआ कौन सा आसन था? उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में बैठेंगे वैसे ही दोनों पैरों को पूरा फैला दो, बैठ के बाहर दोनों पैर निकल जाए, घुटने इसकी पोजीशन बना लो। अब दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श करवाओ और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
हाथों को खिसकाते हुए जमीन से स्पर्श कराओ अपनी थोड़ी जमीन से और अपनी चेस्ट। सशक आसन, सशक मीन्स रैबिट, पूरा दिन इसी पोजीशन में रहता है ना। तो आपको इतना मानसिक थकान होती है, टेंशन होती है, तो ये आसन खाली कम से कम आप 5 मिनट करते हो ना, तो जैसे पूरी रात की नींद हो ना ली है, इतना रिलैक्स हो जाते हो। पर अच्छे भाव के साथ, अच्छे विचारों के साथ करो कि आप धरती माँ से कुछ आशीर्वाद मांग रहे हो, ऐसे भाव के साथ करो तो इसका फायदा आपको अच्छी तरह से मिलता है। करो, सांस भरते हुए धीरे 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 वापस आ जाओ, हाथों को खिसकाते हुए अपनी पोजीशन पर वापस आ जाओ। इसका नाम है सशक आसन। इससे क्या मिली? शांति मिली क्या नहीं मिली? हाँ, मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। हाथ के हथेली का रुख सामने क्यों रहेगा और अपने लेफ्ट शोल्डर पर पीछे से ले जाओ। ऐसे ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड के शोल्डर पर, और थोड़ी देर उसी पोजीशन में हम रुकेंगे। हाँ, उत्तान मंडूकासन। मंडूक मीन्स मेढक, मेढक है ना, वे इस पोजीशन में रहता है, उसको कोई रोग नहीं था, जंप लगाता ही रहता है, लगाता है। इतना छोटा है पर इतना लंबा जंप लगाता है ना, थकता ही नहीं है। हम तो थक जाते हैं। ये मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन है। इसके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, साथ में पेट के लिए, पेट में भी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो अब इसमें थोड़ी देर होल्ड करते हो ना, तो आपको जहाँ जहाँ कोई खिंचाव महसूस होता है वहाँ उसका फायदा आपको मिल रहा है। महसूस करते हुए करो तो आपको मजा आएगा और वहाँ फायदा मिलेगा। चलिए, दोनों हाथों पर ऊपर उठा के धीरे से वापस आ जाए। तो सबको आ ही गया है। दोनों पैरों को पूरा खोल के दोनों हाथों से सपोर्ट में लेके आकाश की ओर देखो, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सबसे मैंने तो घुटने पर बैठा ही रखा है आपको। तो थोड़ा चलिए, अब करेंगे दंडासन में। फिर से वापस आ जाओ। दंडासन पहले करवाया ना भैया। दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, घुटने से पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपने कमर पर के समांतर रखेंगे, 90 डिग्री का शेप बनाएंगे अपने शरीर का, है ना। अब करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन करने के लिए अपने राइट पैर के घुटने को राइट पैर को घुटने से मोड़ दो। अब पैर का पंजा और अपना घुटना वो दोनों नजदीक, है ना। पैर का पंजा और घुटना नजदीक। अब जो पैर उठाए उसके सामने वाला हाथ लो, अपना घुटना और चेस्ट के बीच में से निकालो और पैर के पंजे या एड़ी या जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करो, और दूसरा हाथ है उसके सपोर्ट पीछे की ओर लो और कमर को ट्विस्ट करो और पीछे की ओर देखने की कोशिश करो। ज्यादा झटके से नहीं घुमानी, हाँ, गर्दन कमर को भी झटके से नहीं, एकदम रिलैक्सेशन के साथ। और थोड़ी देर उसी पोजीशन में हम रुकेंगे। इसका नाम है वक्रासन। डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन है। पेट के समस्त ऑर्गन से उसके इसी मसाज हो जाती है। आप खुद महसूस करते हो कि पेट में जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, ऐसा निचोड़ जाता है पेट के ऑर्गन की। कमर के लिए ये कमर लचीली बनाती है। कमर ट्विस्ट करते हो तो कमर में जो साइड में जो दोनों तरफ जो चर्बी जमा पड़ी है ना, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। धीरे से वापस आ जाए। हाँ, अब पैर को बदलेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे अपने घुटने से। राइट हैंड को उठा के अपने घुटने चेस्ट के बीच में से निकालेंगे। पीछे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए लेफ्ट साइड हम कमर को ट्विस्ट करेंगे। हाँ, और थोड़ी देर उसी पोजीशन में हम रुकेंगे। महसूस करेंगे कि ये आसन करने से आपके शरीर में कहाँ कहाँ ये बदलाव आ रहा है। क्योंकि आसन करते हो ना, जो सोचते हो ना, वो आपको ये क्रिया होती है। तो आप महसूस करो कि अभी मेरे पेट में मसाज हो रही है, मेरी कमर ठीक हो रही है, डायबिटीज हुआ है तो वो ठीक हो रहा है। इस पॉजिटिव भावना के साथ आप होल्ड करो तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर होता ही है। प्रोटोकॉल में आए हैं, आपका खूब खूब स्वागत है। पेट के बल लेके सर रिलैक्स करना है। अपने लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड, अपना मस्तिष्क से दोनों हाथों को पर टिका दो, रिलैक्स कर दो। दोनों पैरों को पीछे से खोल दो थोड़ा। पैर की एड़ी जमीन अंदर की ओर दबाएंगे, पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, पैर की एड़ी अंदर की ओर, पैर के पंजे बाहर की ओर। और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ।
ये रिलैक्सेशन वाला आसन है। आसन के बीच आपको थकान लगती है तो ये आसन आपको कर देना है मकरासन। मकर मीन्स मगर, क्रोकोडाइल, है ना। ये इस पोजीशन में रहता है ना। तो ये कितना शक्तिशाली है, पूरा दिन सोता रहता है तो भी इतने शक्तिशाली है, पूरा मनुष्य को निगल लेता है ना। इतनी शक्ति वो ले लेता है। कैसे? ये आसन में रहना है, हमें किसी को निगलना नहीं है, पर ये आसन मकर के नाम से बनाया है ना। तो इससे आपके पेट के ऑर्गन की इससे एक्सरसाइज होती है, मन की शांति मिलती है। इससे थकान लगी है तो थोड़ी देर इसी पोजीशन में आप रुकते हो तो आपका शरीर की जो थकान है, मन की और शरीर की, दोनों रिलीज हो जाती है। पर ध्यान रखें, लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान ये आसन नहीं करना है। पेट में कहीं सर्जरी करवाई है तो ये आसन उनको नहीं करना है, क्योंकि उसके पेट पर दबाव पड़ता है ना। तो जब भी सर्जरी करवाए तो जो जगह पर सर्जरी करवाइए उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ऐसे आसन हमें कभी भी नहीं करना। हाथों को सामने, अब हाथों को खिसकाते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर के नजदीक लाओ और आगे से कमर से उठेंगे अपने नाभि तक और देखेंगे ऊपर की ओर, सांस भरते हुए भुजंग आसन। भुजंग मीन्स सर, है ना। सर ऐसी पोजीशन में होता है। सर की कमर कभी भी दर्द नहीं होती, अपनी हो जाती है ना। सर तो पूरा गोल गोल घूमता है तो भी इसकी स्पाइन टूटती नहीं है, हमारी तो थोड़ी लगती है टूटती। ये आसन किया करो तो कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। थायराइड के लिए बेस्ट आसन है। पेट के ऊपर की चर्बी कम करने के लिए बेस्ट आसन है। पेट के ऊपर की चर्बी कम करने के लिए बेस्ट आसन है। डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन है। डायबिटीज के लिए जो आसन में आपको नाभि पर, पेट पर दबाव पड़ता है, अभी मैंने बोला ही नहीं नीचे आओ, रुको देखो थोड़ी देर होल्ड करते हो ना, आपको इंस्टेंट उसका फायदा मिलता है, तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है। डायबिटीज के लिए भी बेस्ट आसन है। धीरे धीरे वापस आता है। ये मजा आती है। अब रिलैक्स हो जाओ, आपको देखो मजा आएगी है ना। थोड़ी आप लोगों को हैरान करूंगी फिर रिलैक्स करूंगी, हैरान करूंगी रिलैक्स करूंगी, ये करती रहूंगी मैं आज पोजीशन सीधी रहेगी, पर पैरों को पीछे से उठाओ, मस्तिष्क को नहीं उठाना है, खाली पैरों को। बहुत इजी आसन है सर्वासन। देखो पैर किसी के उठते हैं, किसी के तो उठते ही। तलवार जैसी बॉडी हो गई है, हमारी बॉडी धनुर जैसी होनी चाहिए, तलवार बना दी है ना। ये आसन किया करो, हमें धनुर जैसा बनना है। धीरे से वापस हो जाओ। अब रिलैक्स करो चलिए, अभी शवासन नहीं करना है हमें, लेट गया सब। चलिए अब करेंगे हम अगला आसन, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ देंगे, अपने हाथों से अपनी पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और बीच में से कमर से उठेंगे, सांस भरते हुए बीच में से उठो। ब्रिज बनाओ अपने स्पाइन का, अपनी कमर का ब्रिज बनाओ। सेतुबिंद मीन्स ब्रिज, है ना, पुल, जो गुजराती में पुल कहते हैं। अपनी स्पाइन का ब्रिज बनाओ। अपनी स्पाइन के लिए, कमर के लिए बेस्ट आसन है। जिनको कमर दर्द रहता है सेतुबंध किया करे, कभी कमर दर्द नहीं होगा, हुआ है तो अच्छा भी हो जाएगा। सेतुबंध आसन में आप कपालभाति प्राणायाम करते हो तो डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। तुरंत बदलाव आ जाते हैं, फर्क पड़ जाता है। तो जिनको डायबिटीज हुआ है सेतुबंध में थोड़ा कपालभाति प्राणायाम करो तो इससे वो फायदा आपको मिलता है। धीरे से कमर को नीचे लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को सीधे कर देंगे। रिलैक्स तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो अपने कमर के आसपास हो सके तो थोड़ा नजदीक, कमर के नजदीक लाएंगे जिनको कमर दर्द रहता है वो। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, 30 डिग्री 30 डिग्री उठाएंगे दोनों पैरों को और अपने पैर की उंगलियों को देखने की कोशिश करो। बस पैर की सिर्फ उंगलियों देखना, पूरा पंजा नहीं दिखना है। सिर्फ उंगलियां। थोड़ी देर रुकेंगे,
इसका नाम है पादहस्तासन। अरे पादहस्तासन नहीं, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन करने से पेट की चर्बी कम होती है। पेट में डायबिटीज हुआ है, ये उत्तान पादासन होल्डिंग के साथ किया करो, बहुत ही अच्छा आसन है। थोड़ी देर रुकते हो तो आपको पता चलता है पेट में जैसे मशीन रखा है ना, ऐसा मशीन अंदर घूम जाता है, तो पूरे पेट के समस्त ऑर्गेन्स की इससे मसाज होती है और एक्सरसाइज हो जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाओ, सब तो अपने आप ही आ गए थे, इसलिए मुझे बोल देना कैसे करेंगे। और दोनों पैरों को साथ भरते हुए 90 डिग्री उठाएंगे, धीरे धीरे 90 डिग्री। पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है, पैरों को घुटने की पोजीशन सीधी होनी चाहिए। अपने शरीर का शेप 90 डिग्री, 90 एंगल, है ना। कई लोगों के घुटने मुड़े हुए रहते हैं, तो क्या करना है, उनको अपने पास दुपट्टा या पट्टी रखनी है, अपने पैर के पंजों को पहना दो और पैर को पहना के स्ट्रेच करो पैर को, तो ये घुटने आपके सीधे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो घुटने अपने मुड़े हुए रहते हैं ना, वो धीरे धीरे सीधे हो जाए। क्योंकि अपना शरीर है ना, आपके हाथ में होने चाहिए, डॉक्टर के हाथ में नहीं। डॉक्टर के ऐसा करे नहीं, हम क्या वैसे शरीर अपना होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। करने के लिए दोनों पैर नजीक लाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ देंगे, घुटने से मोड़ देंगे। दोनों हाथों से लॉक करके अपने घुटनों को पकड़ लेंगे। जिनको कमर दर्द है वो आगे से गर्दन से नहीं उठेंगे, जो हेल्दी है वो आगे से उठेंगे। अपनी दाढ़ी को दो घुटने के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। पवन मुक्त आसन, ये पवन मुक्त मीन्स गैस एसिडिटी की ट्रबल है, वो पवन मुक्त आसन करे तो उनको कभी भी गैस बनेगी नहीं, हुई है तो रिलीज हो जाती है ना। जिसका नाम है वैसे इसका गुण है। तो थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको पता चलेगा, बाजू काल वाले को भी पता चल जाता है गैस हो गई है तो। धीरे से दोनों पैरों को सीधे करते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब रियल में करेंगे आपको रिलैक्स। पैर की उंगलियां से घुटने तक, अपनी जांघ तक पैरों को ढीला छोड़ दो, पैरों को हिला के ढीला करो, है ना, खींचा हुआ नहीं। फिर दोनों हाथों को, हाथ का हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, शरीर से थोड़ा दूर, ढीला छोड़ दो। उंगलियों को, हाथों को बंद करके खोलो, उंगलियों को बंद करके खोलो, हाथों को ढीला छोड़ दो। ऐसे ही अपने पेट के समस्त ऑर्गन, हार्ट, लंग्स सभी को ढीला छोड़ दो। धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद कर देंगे। बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र से अपने शरीर को पॉजिटिव भावना के साथ हम देखेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियां से शुरू करेंगे। योग आसन करने से मेरे पैर की उंगलियां, मेरे पैर की एड़ी, पैर का पंजा, मेरा घुटना, मेरे पैर की पिंडी, जांघ, पैर के समस्त पार्ट सभी एकदम स्वस्थ है। इसके ऊपर आते हैं पेट के समस्त ऑर्गेन्स, मेरा पेट, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, आते एकदम स्वस्थ है, मेरा पेट एकदम स्वस्थ है। इसके ऊपर आते हैं मेरा हार्ट, मेरा लंग्स एकदम स्वस्थ है। इसके ऊपर मेरा गला एकदम स्वस्थ है। ऊपर मेरा चेहरा, मेरा मस्तिष्क, चेहरे के सभी ऑर्गेन्स, मेरी आँख, कान, नाक, मुंह सब एकदम स्वस्थ। में अपनी आंखें खोलेंगे और आकाश दर्शन करेंगे। और रोज आकाश दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह तो ऊपर से ही आ रहा है ना, तो आकाश दर्शन जरूर करना चाहिए। अब लेफ्ट साइड करवट बदल के थोड़ी देर रोकेंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। हाँ, रिलैक्स हो गए सब? हाँ, नींद नहीं आई ना? आ गई? अच्छा हुआ उठा दिया। प्राणायाम का पैकेज जो कॉमन प्रोटोकॉल में है ना, प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो सबसे पहले अपने बैठने की पोजीशन बना लें, पैरों को
कोई भी आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, बस सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाए। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें, गर्दन मेरुदंड सीधा। चलिए शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। स्टेप, पूरा सांस लेके बाहर छोड़ दीजिए, फिर स्टॉक लगाए, पेट को अंदर धक्का लगा के नाक से फूंक बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए और मुझे सुनते रहिए। कपालभाति प्राणायाम किसको नहीं करना है? कपालभाति प्राणायाम पेट में, हार्ट में, लंग्स में, मगज में कहीं भी ऑपरेशन करवाया है, कपालभाति प्राणायाम इनको नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान, लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड के दौरान कभी भी नहीं करना है। भोजन के बाद हो जाती है, रीजनरेट सेल रीजनरेट हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम है प्राणायाम का राजा है। राजा का क्या काम है? राज्य को स्वस्थ रखना। तो आपके शरीर का जो अपना देश राज्य है ना, उसको स्वस्थ रखने का कार्य कपालभाति प्राणायाम करता है। कपालभाति का नाम झाड़ू भी कहा गया है। झाड़ू का नाम काम है सफाई करना, है ना। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कपालभाति प्राणायाम झाड़ू का काम करता है। कोने कोने के शरीर की सफाई कर देता है, क्योंकि अंदर की सफाई होनी बहुत ही जरूरी है। अंदर के ऑर्गन सफाई और अच्छे होंगे तो अपना बाहर का शरीर अच्छा ही रहेगा। तो अंदर की सफाई करनी है कपालभाति प्राणायाम करके। कपालभाति प्राणायाम कम से कम 10 मिनट रोज करना है। आपके अंदर क्या बदलाव आया है? चलिए रिलैक्स हो गए सब। अब करेंगे, आंखें बंद ही रखें। प्राणायाम के दौरान हमें आंखें नहीं खोलनी। अब अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, राइट साइड बंद करेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे। धीरे धीरे भरेंगे, एकदम फोर्स से नहीं, धीरे धीरे सांस भरेंगे। अब बीच वाली दोनों उंगलियों से लेफ्ट साइड बंद करेंगे और धीरे धीरे राइट साइड सांस छोड़ेंगे। जहां से सांस छोड़ेंगे वहां से फिर से भरेंगे, दूसरी साइड सांस छोड़ेंगे। जहां से सांस छोड़िए वहां से भरेंगे, दूसरी साइड सांस छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए और मुझे सुनते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिनको मगज में, आँख में, कान में, नाक में, गले में कहीं भी ऑपरेशन करवाया है उनको नहीं करना है। बाकी जो पूरे हेल्थी है उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज कम से कम 10 मिनट सुबह तो 10 मिनट शाम को किया करें। 3 बार भी किया करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मेमोरी पावर बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, मन शांत होता है, हमें गुस्सा कभी भी नहीं आता है। अनुलोम विलोम अच्छी तरह से करते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, चश्मे के नंबर उतर जाता है। कानों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पॉजिटिव बनाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई भी परिस्थिति में आप समकक्ष बन जाते हो। दुख आया है तो भी भगवान तूने ही दिया है, उसकी स्वीकार लेते हो। सुख आया है तो भी तूने दिया है, प्रसाद ही मान के, है ना। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पॉजिटिव बनाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आप वर्तमान में रहते हो। आपकी परिस्थिति अपने मन की ऐसी हो जाती है कि वर्तमान में रहना है। अच्छा वर्तमान है तो अपना भविष्य अच्छा होता ही है। भविष्य की चिंता हमें कभी भी नहीं करनी है, वर्तमान में जीना है। भविष्य तो अच्छा होने ही वाला है। जिसका वर्तमान अच्छा है भविष्य अच्छा है। भूतकाल में जो भी बना है भूल जाओ, अच्छा है तो भी
बुरा है तो भी हो गया तो हो गया, और अब अच्छा है तो वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता छोड़ देना है, भूतकाल को भूल तो जाओ। आपकी ऐसे नेगेटिव सोच आती ही नहीं है। हुआ है तो भी आप ऐसे सोचते हो मेरे घुटने में दर्द है ही नहीं है, नहीं होता है, ये हो जाता है। आपका मन ऐसा हो जाता है। चलिए अब लेफ्ट साइड सांस छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे और महसूस करेंगे प्राणायाम करने से आपके अंदर क्या बदलाव है। फिर से एक बार फिर से एक बार रिलैक्स। धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, आंखें बांधी रखेंगे और करेंगे हम ध्यान। अपने आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हो रहा है, सुवर्ण प्रकाश में। इस प्रकाश में हमारे भगवान, इष्ट देव, गुरु जी सभी के दर्शन हो रहे। दर्शन करते हुए ध्यान करेंगे। ध्यान हमेशा खुली जगह में, खुले आकाश के नीचे अच्छी तरह से आसन लगा के करना है। जमीन से स्पर्श करके नहीं, हमें कोई आसन लगा के बैठना है नीचे, है ना। तो ध्यान करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। हर रोज कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटा ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से आपके चक्रों की जागृति हो जाए, दिख रहा है। धीरे धीरे ध्यान की टाइम बढ़ाते हो, मात्रा बढ़ाते हो, तो ही आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे सर्कल भी बनता है। इस सर्कल में अलग अलग कलर के दर्शन भी होते हैं। जिस कलर पर, जिस स्थिति में आपकी परिस्थिति होगी, उस कलर का आपको दर्शन होता है। ध्यान हर रोज छोटे बच्चे से होकर बड़े तक सबको करना चाहिए। करते हैं। तो मनी भगवान के वरदान आपी दे, जावसे चेतो मनी त्या स्थान आपी दे। तो मनी भगवान के वरदान आपी दे, जावसे चेतो मनी त्या स्थान आपी दे। तो मनी भगवान
भगवान से आप जो 3 बार मांगते हो ना रोते हैं तो हमने 3 बार मांगा જ્યાં તું વસે છે ત્યાં મને સ્થાન આપી દે ત્યાં તો સ્વર્ગ હોય છે ભગવાન જ્યાં છે ત્યાં સુખ છે આનંદ છે ખુશી છે તો એ માંગી લીધું બધું એમાં આવી ગયું चलिए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा के दोनों हथेली को आपस में रगड़ के हथेली में अपनी आंखें खोलेंगे और सबसे पहले हम धरती माँ के दर्शन करेंगे ओम सभी को ओम सही बात है सब एक साथ ये सोचेंगे पूरे विश्व में शांति हो सबका स्वास्थ्य अच्छा हो तो होगा कि नहीं होगा तो हमें पूरे विश्व के लिए सोचना है खुद के लिए नहीं है ना खुद के लिए तो सब जीते हमें किसके लिए जीता है विश्व के लिए अपने सिटी के लिए सोसाइटी के लिए समाज के लिए क्योंकि हम अच्छे हैं तो किसी को अच्छा कर पाएंगे तो हमारे रीटा बहन हमारे कॉर्पोरेटर है तो देखो इस एरिया को स्वस्थ रखते हैं और सब एरिया सब संचालन कहीं रोड टूट गया गटर बिगड़ गई कुछ भी कार्य है रीटा बहन को बोलो अच्छा कर देते सही बात है रीटा बहन थोड़ा कहूंगी तो 2 मिनट आशीर्वचन देंगे सबको અચ્છા ચલો બોલો બધા એકબીજાના સાથે મળીને રીટાબેન એમ કરો તમારે મારી જરૂર છે મારે તમારી જરૂર છે દ્વારા જે આ કાર્યક્રમ કર્યો અને મને બોલાવી એ બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર ઇલાક્ષી બેને આજે આપણને જે યોગનો જે લાભ મળ્યો એ માટે હું ઇલાક્ષી બેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ભારત માતા કી જય ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન હવે આપણે મહેમાનનું સ્વાગત કરવું તો બહુ જરૂરી છે સ્વાગત વિના તો આપણો કાર્યક્રમ પણ અધૂરો છે તો આપણે રીટાબેનનું સ્વાગત કરીશું રીટાબેન એ આપણા અહીંના બહુ જોરદાર કોર્પોરેટર છે એમનું તો સ્વાગત આપણે કર્યું છે મેં એમને રાત્રે છે ને લક્ષ્મીબેનનું તો આમંત્રણ આપ્યું છે પણ મેં રાત્રે એમને 11 વાગે આમંત્રણ આપ્યું એને માન રાખીને આવ્યા છે બેનને માટે જોરદાર તાલીઓથી વધાવી હવે આપણા જે ઓમ શિવ ઓમ ફાઉન્ડેશન અને પ્રકૃતિ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી આ જે કાર્યક્રમ થાય છે તો ઓમ શિવ ઓમ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ છે નિહારિકાબેન પાંડે એમનું સ્વાગત આપણે કરીશું ગુપ્તાજી અને રમેશભાઈ અને ઓમ શિવ ઓમ ફાઉન્ડેશનના મંત્રી તરીકે સુમિત્રાબેન એમનું સ્વાગત આપણે ગોપાલ કપૂરજી પછી અમૃતભાઈ ને પંકજભાઈ અને ઓમપ્રકાશ શશી બાલાજી આ એનજીઓ છે નારી સશક્તિકરણનો કાર્યક્રમ દરેક સોસાયટીમાં જ્યાં બહેનોની ઈચ્છા હોય છે ત્યાં 181ની ટીમને બોલાવી નારી સશક્તિકરણના કાર્યક્રમ અમે લોકો કરતા હોઈએ છીએ વૃદ્ધ લોકો માટે પણ ઘણી બધી સેવાઓ હોય છે વિધવા સહાય માટેની યોજનાઓ જ્યાં ક્યાં પણ બહેનોને અટકતું હોય તે અમારી એનજીઓ એમને વ્યવસ્થા સેવા આપે છે ફ્રી ઓફ ચાર્જ અને કોઈ પણ ગવર્મેન્ટની યોજનાઓ સમજવી હોય કે સાંભળવી હોય તો પણ એનો સહકાર અમે લોકો સોસાયટીમાં કેમ્પ કરીને પણ કરીએ છીએ તો ઇલાક્ષીબેનનો આભાર યોગ ટીમના જેટલા પણ બધા મોટા મોટા અધિકારીઓ બેઠા છે હું તો નામ જાણતો નથી પણ એ લોકોનો પણ આભાર કે અમને લોકોને આવી સરસ જગ્યા બેસી અને આપ લોકોને 2 શબ્દો અમે લોકો કહી શકીએ आजा स्तुति ये बेटी का परफॉर्मेंस है अभी बहुत अच्छा फटाफट आओ जो हाँ चलो बिना बिना के मार्गदर्शन में हुआ है
तो आपका खूब खूब धन्यवाद। और देखो वो पर्दे के पीछे कार्य करते स्टेज भी नहीं आया तो अभी आपको ऊपर ही बुलाएंगे, आपको है ना पाद हस्तासन करवाऊंगी मैं। चलिए अब एक अपनी बेटी है उसका परफॉर्मेंस आप देख लो। ऐसे ही आसन दिखाओ। ऐसा शरीर हम सबका बनाना है, हो जाएगा है ना। देखिए आज बोले तो हो जाएगा, नेक्स्ट डे यही करेंगे हम सब, है ना। साथ में रबड़ की गुड़िया આપણે ના કરી શકીએ તો આપણા બાળકો તો છે ને। બસ આવી ગયો। हो गया। रुको रुको આપણે આ ગ્રુપ ફોટા પછી એક 2-5 મિનિટ જ્યાં રોકાઈશું, એક 181 ની ટીમ આવે છે। नमस्ते करी लो, जे बैनर पकड़िए नहीं करे। अरे अमृत હવે નારો બોલાવો। करो योग करो योग करो योग घर घर जाएंगे सबको योग सिखाएंगे घर घर जाएंगे सबको योग सिखाएंगे घर घर जाएंगे सबको योग सिखाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय दोनों हाथ ऊपर करके એમાં મહિલાને કોઈ પણ જાતની સંક્રમણ હોય કે મહિલાને કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ હોય તો 181 નંબર ડાયલ કરીને મદદ લઈ શકે છે। એમને એમની મદદ માટે અવેલેબલ હોઈએ છે। જાતીય સંક્રમણ હોય કે જોબ પર સંક્રમણ હોય, ગર્ભનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, રસ્તામાં છેડતી હોય કે કોઈ પણ જાતનો બનાવ બનેલ હોય કે મહિલાઓ કોઈ જગ્યા પર ગયેલ હોય અને ભૂલી પડી ગઈ હોય તો પણ અમે મદદ કરી શકીએ છીએ।
આવી રીતે અમે બધાને મદદ આવી શકીએ છીએ એટલે हाँ तो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी मुसीबत में हो, रास्ते में किसी को आपने बीच में टोका या कहीं ऐसी गलत बात की तो आप 181 पर फोन करोगे तो आपकी वाहन आएगी भाई 10 मिनट में वाहन आ जाती है और क्या करती है सामने वाले दुश्मन को पकड़ के ले जाती है आपकी सेफ्टी बनाते हैं लोकेशन देना पड़ता है लोकेशन देना पड़ता है आपको कॉल करेंगे तो आपको उनका लोकेशन आपको देना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं तकलीफ में हूँ और शायद वो भी हो सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि आप फोन करते हो तो आप कहाँ पर हो ना वो लोकेशन अपने आप वो पकड़ लेंगे वो भी हो सकता है कई बार बोलने की परिस्थिति भी होती है ना तो ये कार्य भी वहाँ से होगा जाएगा होगा આ સેવા તમે ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ કોઈને પણ સંક્રમણ હોય તો 181 ડાયલ કરો એટલે લોકો 10 મિનિટમાં તમને હેલ્પ માટે આવી જાય છે અને આજ નહીં એવું નહીં કે મતલબ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ હોય કે આજ અડોસ પડોશનો ઝઘડો હોય કંઈ બી હોય સાસુઓના ઝઘડા હોય એ લોકો આ લોકો સોલ્વ કરતા હોય છે સોલ્વ કરીને જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી આ લોકો કોમ્પ્રોમાઇઝ જ કરાવે છે એ ઝઘડા વધે નહીં એની માટે બીજું કોઈ સિનિયર સિટીઝન ક્યાંક રોડ ઉપર છે તમને દેખાય છે એને ઘર બહાર નથી જવું છે તો આ લોકો સખી સેન્ટર સુધી પહોંચાડે છે મેં પોતે ત્રણ એવા ઘરડા લોકોને આ લોકો દ્વારા સખી સેન્ટરમાં પહોંચાડ્યા હતા પછી એ લોકો પોતાના ઘરે પહોંચ્યા એટલે આવી પણ સેવાઓ આ લોકો કરે છે અને અડધી રાત્રે બી બોલાવો તો પણ આવે છે એટલે મેં તો આ સેવાઓનો લાભ બહુ લીધેલો છે બધાને બહુ આપ્યો છે એટલે આ તો કોઈને પણ આ શું ખબર નથી હોતી આપણને એટલા માટે આપણે કન્ફ્યુઝ હોઈએ છીએ થેન્ક યુ મહિલાઓને જે પણ હેરાન કરે એને બચાવવા માટે ક્યાંય પણ આપણને લાગે કે આ જગ્યા આપણા માટે વ્યવસ્થિત છે ત્યાં આપણે એમને બોલાવીને પણ આપણી જે કંઈ પણ તકલીફ છે તે આપણે એમને કહી શકીએ એનું એ નિવારણ બહુ વહેલી જગ્યાએ અને બહુ સરસ રીતે લાવે છે રૂકના મહિલાઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ છે મહિલાઓ ક્યાંય પણ પહેલા આપણે સાંભળીશું રીટાબેન શું બોલે છે થોડી સ્પીડ રાખો 181 જે મહિલાની ગ્રુપ છે તે મહિલાઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ છે મહિલાઓને ક્યાંય પણ ક્યારેય પણ જરૂર પડતી હોય છે જેમ કે રાત્રે તમે બહાર નીકળ્યા છો અને રસ્તો ક્યાંય ભૂલી ગયા છો રસ્તામાં કોઈ તમારી છેડતી કરે છે તો 180 હંમેશા તમારા માટે સેવા માટે આશીર્વાદરૂપ છે તો દરેક મહિલાને મારી વિનંતી છે કે તમારા મોબાઈલમાં 181નો નંબર ડાયલ રાખો અને જ્યારે પણ તમને કે તમારા નજીકમાં કોઈ દીકરીને બેનને આની જરૂર પડે તો 181નો તાત્કાલિક સંપર્ક કરજો જય હિન્દ તો આપણે યોગ આપણે જ્યારે અહીંયા આવીએ છીએ ને તો આપણા માટે આવતા હોઈએ છીએ જ્યારે અહીંયા જેટલા બધા મહાનુભાવો બેઠા છે ઈલાક્ષીબેન ગુપ્તાજી બીનાબેન પછી બેન આપનું નામ રંજનબેન પછી આગળ જેટલી સુભાષજી મોહનજી કપૂરજી પછી રમેશભાઈ આપનું જેટલા પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે સુભાષભાઈ પેલા જે પ્રેમ શર્માજી આ લોકો જે સેવાઓ આપે છે ને એ એમના માટે નથી આવતા આ લોકો યોગ ઘર ઘર સુધી પહોંચે એમનો ઉદ્દેશ્ય છે કોના માટે છે કે લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને એ સ્વપ્ન કોનું છે ખબર છે એ જે સ્વપ્ન છે કોનું છે કે ઘર ઘર યોગ જાયેગા મોદીજીનું સ્વપ્ન આપણે પૂરું કરવા માટે સૌથી વધારે મહેનત કરતા હોય તો આ બધા જેટલા મહાનુભાવો છે જે સવારે લગભગ 5 વાગે તેમને ઉઠવું પડતું હોય છે આપણે તો સવારે આપણા માટે પણ 7 વાગે ઉઠવું હોય ને તો આપણને જોર આવે કે આપણે તો 8-15 મિનિટ સુઈ જઈએ પણ એ લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉઠે અને
પોતાનું સમય લોકો માટે આપે છે. આપણે તો આપણા માટે પણ આપવાનો હોય તો એકવાર આળસ કરીશું યાર, હવે વાંધો નહીં પછી. પણ એ લોકો ટોપિક માટે જેટલું લોકોનો સ્વસ્થ સારું રહે એના માટે આટલું બધું કરતા હોય તો એમના માટે હું હાથ જોડીને ઓમ સર્વેને આપજો. અને ઇલાક્ષીબેનનું સ્વાગત તો મારે જ કરવું પડશે કે ઇલાક્ષીબેન જેવા આપણા ઉમેશજી આજે નથી. ઉમેશજી આજે બહાર આઉટ ઓફ સ્ટેશન છે. એમણે મને એટલી બધી જવાબદારી આપી એટલે હું એમ નથી સમજતો કે મને ક્યાં ભરાઈ દીધું, એવું નથી. મારા આવું ભાગ્ય છે કે ઉમેશજી મને કહીને ગયા છે ગોવિંદજી આપ જરા દેખ લેના. એટલે અમે આ ચૂંટણીને આપણે પણ ઓમ કહીએ છીએ સર્વેને. રંજનબેન બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે. સૌથી મોટો આભારી જેને આપણે આભાર વ્યક્ત કરવું છે ને, આ જે ફાર્મ હાઉસ છે ને જેમનું એમનું ખરેખર આપણે બહુ દિલથી આભાર માનીએ છીએ કે આવા યોગનો કાર્યક્રમ કરવા માટે આપણને આ જગ્યા આપી તો બરાબર છે, પણ અહીંયા એક સંદીપભાઈ કરીને છે, સંજયભાઈ એટલું સરસ આપણને રિસ્પોન્સ આપ્યું. સંજયભાઈ આવે નિલેશભાઈનું છે. એ લોકોએ કાલે પણ જ્યારે અમે લોકો આવ્યા ને એ લગભગ હતા અહીંયા, પણ જ્યારે યોગની એમને ખબર પડી ને તો બધા પોતપોતાની જગ્યાએ જઈને બેસી ગયા અને કે સંદીપભાઈને જે સહકાર સારું હતું એટલે સંદીપભાઈનું પણ આપણે સ્વાગત કરીશું. ક્યાં ગયું ભાઈ? સંદીપભાઈનો એક મસ્ત ફોટો લઈશું. સંજયભાઈ, હા. ઓ બસ આ રીતે સહકારમાં એકબીજાને રહીએ અને યોગને દિનોદિન તરક્કી ઉપર લઈ જઈએ. અમારા બહેનો અને અમારા ભાઈઓ યોગીઓ જેટલા છે બધા અધિકારીઓ એ આનાથી પણ ઉપર જાય, એમનો આશીર્વાદ અમારા ઉપર બની રહે. સ્વાગત કરીશું બધાનું. હા, અને એક આપણે બેન પણ આવેલા છે જીટીયુમાંથી, જીટીયુની ટીમ પણ આવી ગઈ છે તો એમનું પણ એક તાલી વગાડીને સ્વાગત કરીશું. सभी ऐसे निभाना पड़ेगा, तो निभाया तो बहुत अच्छा लगा. हम आपके अहमदाबाद उत्तर क्षेत्र की पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं. सभी बहनें और भाई सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, तो पूरी अहमदाबाद उत्तर क्षेत्र की पूरी टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ. मैं हमारे गोविंद राम जी जो हमारे 181 नंबर जो अभी बहन ने बोला 181 नंबर ये काम करती है, तो हमारे गोविंद राम जी हमारे 181 नंबर है और 108 है. जब भी कुछ कार्य करना है तो गोविंद राम जी बिना कुछ कहे ये कार्य संभाल लेते हैं. कभी ऐसी कंप्लेन नहीं कि मैं बाहर जाने वाला हूँ कि कुछ भी, ये कार्य वो पूरा संभाल लेते. आज भी वो बाहर जाने वाले थे पर ये कार्यक्रम के हिसाब से उन्होंने ये उनका कार्यक्रम रोक दिया और इसमें पूरा इन्होंने संचालन किया है. तो हमारे गोविंद राम जी का खूब खूब धन्यवाद. हमारे सुभाष भाई कहाँ गए? जो हमारी आवाज आ रही है ना अब तक सब कर उसका जो संचालन कर रहे हैं वो हमारे सुभाष भाई. कहाँ गए सुभाष भाई? फोन हाँ, अच्छा सुभाष भाई. हमारे विजय भाई वो भी इतना कार्य करते हैं, साथ में जुड़े हुए. हमारे गोपाल कपूर जी, विष्णु भाई, रमेश भाई, ये हमारे हासिल से आए हुए भाई हैं, किशन भाई, हमारी रंजन बहन तो इतना निरंतर इस पर उन्होंने कार्यक्रम किए हैं. पहला कार्यक्रम भी इसने किया था, एकदम सफल था. ये कार्यक्रम भी रंजन बहन की अध्यक्षता में हुआ है. और देखो खाली एक दिन में एक शिविर का आयोजन करना और सबको बुलाना ये बहुत बड़ी बात है. एक दिन में इतने सारे लोगों को कैसे बुला सकते हैं? योग के लिए भोजन समारंभ है तो आ सकते हैं, पर ये तो योग के लिए सुबह संडे को उठाना ये बड़ी बात होती है. फिर भी हमारे रंजन बहन ने ये कार्य किया है. मेरी रंजन बहन को मैं खूब खूब धन्यवाद करती हूँ. हमारे रीटा बहन जो हमारे ऐसे छोटे से कार्यक्रम में, ये तो छोटा ही है आपके लिए कार्यक्रम, फिर भी वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमारे रीटा बहन का खूब खूब धन्यवाद. हमारे निहारिका बहन निरंतर योग के कार्य और साथ साथ अंजलि
वो भी निरंतर कार्य में लगी हुई थी। और हमारी मोना बोती की टीम भले छेले छेले आई नाश्ता पानी कराने। अरे यार बातों में लगता फोटो बिगड़ता है। अरे कल से यार, कल से फंसा दीजिए तो बोले स्टिकर लगा दे। आप भी आ जाओ ना दोनों, आप दोनों भी आ जाओ सर, समझ और क्या गुड्डू भैया और आप। घर से लेके जिला तक कर देना। तो भाई पता नहीं है। कल जल्दी आ गया तो कल